यमराज के दूत पहुंचे यमराज के पास, अजामिल को क्यों नहीं लाए? बोले महाराज क्षमा करना, हमें तो ये बताइए कि आज तक आपने भगवान नारायण के संबंध में हमें जानकारी क्यों नहीं दी? वो कौन है, कहाँ रहते हैं, उनके नाम का क्या ऐसा महत्व है कि अनजान में कोई ले ले, बेटे के बहाने ले ले तो नरक से बच जाएगा। यमराज भगवान नारायण की बात सुनकर, नाम की महिमा सुनकर और भगवान नारायण के चिंतन में डूब गए और कहने लगे, अरे दूतो, भगवान का जो नाम है ना ऐसे ही लक्षण वाला है। भगवान का चिंतन, भगवान का स्मरण, भगवान का दर्शन सब नरक से बचाते हैं। भगवान के नाम के महत्व को सब लोग चूंकि जानते नहीं हैं, बस लगभग 12 लोग जानते हैं। हाँ, स्वयंभू ब्रह्मा नारद, स्वयंभू माने ब्रह्मा, शंभु भगवान शंकर, नारद, कपिल, मनु, प्रहलाद, जनक, भीष्म, बलि, व्यास जी और धर्मराज। यमराज कहते मैं 12 लोग ही केवल नाम के संपूर्ण अर्थ को जानते हैं और अपने दूतों को आज्ञा दी। यमराज ने कहा, सुनो जिह्वा न भक्ति भगवद गुण नाम धेयम, चेतश्च न स्मरति तच्चरणारविंदम, कृष्णाय नो नमति यच्छिरये कदापि, तानानयध्वमसुतो कृत विष्णु कृत्यान्। जो जीव से भगवान का गुणगान ना करते हो, जिनका चित्त भगवान का स्मरण ना करता हो, जिनका सिर भगवान के चरणों में न नभता हो, ऐसे दुष्टों को ही हमारे यहां लाना। तब से यमराज के दूत जाकर ये देखते हैं कि कहीं न किसी तरह से भगवान से जुड़ा तो नहीं है। मनसा वाचा कर्मणा जैसे भी डरते हैं। सुखदेव जी कहते हैं, राजन इधर अजामिल यमराज के दूतों से नरक से बच गया, पर अभी वो भगवान के आने गया है। अभी उसका शरीर मरा नहीं, अभी तो वो देखता है कि हम किस तरह नरक से बचे, सुन रहा है सब। भगवान के दूतों को प्रणाम करने लगा कि आपने हमें नरक से बचाया। तो भगवान के दूत वहां से अंतर्ध्यान हो गए, उसे छोड़कर। पैर भी नहीं छूने दिए। अब उसको पश्चाताप हो रहा है, दिग्माम विगर्हितम सद्भि दुष्कृतम कुल कज्जलम, मुझे धिक्कार है, कुल कलंकी हूं। सती सावित्री पत्नी का त्याग करके शरापाम असतीम अगाम अगम्या, शराब पीने वाली वैश्या को घर लाया। वृद्धौ अनाथौ पितरौ नान्य बंधु तपस्विनौ, बूढ़े माता पिता जिनका सेवक और कोई था नहीं, सेवाला कोई रख ले सेवा करे, उन्हें घर से निकाल लिया, पत्नी को भगा दिया। मुझे धिक्कार है, इस घर परिवार में नहीं रहूंगा। घर परिवार का त्याग करके कन्नौज से पैदल चलकर हरिद्वार आया। गंगा द्वार मुपे आयो मुक्त सर्वानुबंधना। हरिद्वार में आकर गंगा किनारे रह के गंगा स्नान करना और नारायण नाम का कीर्तन, नारायण नारायण नारायण। अब सश्रद्धा समझ के साथ भगवान का कीर्तन कर रहा है। नामोच्चारण माहात्म्यम हरे पश्यत पुत्र का, अजामिलोप्यगाधाम किम पुनः श्रद्धया गृणम्। नाम की महिमा देखो, यमराज भी महिमा बता रहे हैं
और सुखदेव जी भी कह रहे हैं गृणन पुत्रोपचारितम, बेटे को बुलाया था नारायण कह करके, भगवान को तो नहीं बुलाया। पर बेटा क्या बचाता, किसी का बेटा आज तक किसी के शरीर को बचा पाया है क्या? अरे थोड़ा ठीक होगा, पिता का सेवक होगा तो दवाई ववाई करा देगा, हॉस्पिटल में सब है? ले जाएगा, ध्यान करेगा, फिर भी क्या बचा लेगा शरीर को? भगवान भी नहीं बचाते शरीर तो। अजामिल का क्या शरीर बचाया भगवान ने? नहीं। हाँ, जो शरीर से निकलने वाला जीवात्मा वो नरक की तरफ जा रहा था, वहां से बचा के भगवान ने उसको अपने में लगा लिया। भगवान का इसने कीर्तन किया, जब शरीर छोड़ा तो दिव्य स्वरूप भगवान ने अपना उसे पार्षद देह दे दिया, दिव्य स्वरूप दे दिया। पार्षद देह भगवान जैसा ही है देखने में, बिल्कुल चतुर्भुजानाथ की तरह। इसको कहते हैं सारूप्य मोक्ष। भगवान अपने जैसा रूप दे देते हैं। भगवान के धाम से वही चारों दूत विमान लेके आए जो बचा के गए थे नरक से, यमदूतों से। विमान में बैठाया और ये यत्र श्रीपति, जहाँ लक्ष्मीपति नारायण रहते हैं वहाँ वो चल देता है, प्रस्थान कर देता विमान में बैठकर। बोलो नारायण भगवान की जय।